हो ये जगत एक सपना, हो यहाँ कोई नहीं अपना, हो अपनी तो प्रसभान दुलारी, अपनी तो प्रसभान दुलारी, अपनी तो प्रसभान दुलारी, अपनी तो प्रसभान दुलारी, जहाँ मेरा तेरा रानी हो, जहाँ मेरा तेरा रानी हो, जहाँ मेरा तेरा रानी हो, जहाँ मेरा तेरा रानी। क्यों तो कहते हैं क्या, मेरो मन लगो बरसाने में, 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 जहाँ मेरा तेरा रानी हो, जहाँ मेरा तेरा रानी हो, जहाँ मेरा तेरा रानी हो, जहाँ मेरा तेरा रानी। मुझे दुनिया से नहीं लेना देना, मुझे दुनिया से नहीं लेना देना, मुझे दुनिया से नहीं लेना देना, मुझे दुनिया से नहीं लेना देना। हो ये जगत एक सपना, ये जगत एक सपना, यहाँ कोई नहीं अपना, यहाँ कोई नहीं अपना, तो अपनी तो दुश्मन दुलारी, अपनी तो दुश्मन दुलारी, जहाँ मिले खारा पानी हो, जहाँ मेरे खारा पानी, मेरो मन लगो बरसाने
जीवन भर पावे हमारी राम जी सो हमारी राम जी सो हमारी राम जी सो राम अयो जी हनुमान राम जी सो राम अयो जी हनुमान अयो जी हनुमान ओ सीताराम सीताराम गाओ रे सीताराम सीताराम गाओ रे सीताराम सीताराम गाओ रे ओ सीताराम सीताराम गाओ रे यदाभात पीताम्बराबिम्बफलाधरोष्ठात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ॐ भूर्भुवः वायुदेवताभ्यो नमः। ध्यानार्थे अक्षरपुष्पाणि निवेदयामि। शमूणवशपां सुरेश्वाः वृन्दायै नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धादिसम्पूज्यः अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं दनजग्निस्थानं ज्ञाननामागमन्यमा सकलगुणनिधानं वानराणामधीसमा रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। पवनपुत्राय नमः। ध्यानं ध्यानार्थे अक्षत पुष्प प्रार्थना पुरस्कारान् निवेदयामि। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षरपुष्पाणि समर्पयामि। माल्यादीनि सुगन्धीनि मालिद्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। पुष्पमाल्यां निवेदयामि। बालमुकुन्ददेवताभ्यो नमः। राधाकृष्णाभ्यां नमः। पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। ओघदिः प्रतिमोदधमं भवतिः प्रसूवरिः
अस्वाय सदरे विरदः पार्ष्णवः। गुरुदेव का तिलक पहले हल्का से ऊपर से बता दो, दूर वाले ऊपर से बता दो, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। व्यासपुरुषाय नमः। ज्वालामालिन्यै नमः। रतनेश्वर्यै नमः। नमः। जले ज्वाला थले ज्वाला ज्वाला पदवतान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पढ़ते पंचम वेद निराला, नवजोत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पढ़ते पंचम वेद निराला, नवजोत जगाने वाला। हरि ध्यान यही हरि राम यही, हरि राम यही हरि राम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी सुख करनी दुख हरनी, सुनने की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। ये गुरु बोल जग पंथ को सत्य मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये गुरु बोल जग पंथ को सत्य मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही। सब प्रेम की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। पापियों को पाप से तारती, पापियों को पाप से तारती। भरपूर मान करुणा बता, संसार सार मुझे घेर सदा वसन हृदय रखने। पवन हमारी से मंदार वाला कृपाल वाला शेखराय दिगंबराय दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय। त्वमेव माता जगदा त्वमेव, त्वमेव वरदत सखा त्वमेव, त्वमेव वेदा रघुनाथ त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव।
यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो वृक्षणायां पदे पदे। बोले विनाशाय पराय परमात्मने लंबोदरं महावीर्यं नागयज्ञोपशोभितम् अर्धचन्द्रेवं विघ्नविनाशनम् रोगानशेषान् नापहंसि तोष्टा रोष्टा तु कामान् सकलानवेष्टान् त्वमाश्रितानां नाविमन्नराणां त्वमाश्रिताश्रियतां प्रयान्तिः वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बराधरणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्द्रनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने गणताक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। मनोजवं मार्यततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतात्वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमोख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। अपने अपने घरन की आहू को पीर तुमको सबके घरन की धन्य धन्य रघुवीर। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय वांछित कल्पतरु पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण को हम सभी प्रणाम करते हैं। मंच पर उपस्थित हमारे वेद पाठी ब्राह्मण जो भागवत के अनुष्ठान को अपने मंत्रों द्वारा संचालित कर रहे हैं, हमारे संगीतज्ञ, हमारे साथी, हमारे कलाकार
सामने उपस्थित करुणामयी ममतामयी माताओं एवं बहनों, यहाँ जितने भी भगवत प्रेमी श्रोतागण बैठे हैं, जिनके हृदय में प्रभु विराजमान हैं, उन सभी को प्रणाम करते हुए आज पंचम दिवस की कथा में हम लोग प्रवेश करेंगे। लेकिन कथा का नियम होता है, कीर्तन के माध्यम से भगवान को बुलाया जाता है। तो कथा में प्रवेश करने के पूर्व सभी लोग तालियों की ध्वनि के साथ भगवान का कीर्तन करेंगे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे। कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे। कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम श्यामा श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे। ओ राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम श्यामा श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। कृष्णा कृष्णा राधे राधे, राधे श्याम श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे। Govinda Govinda
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूतेर्धुर्वाणी रमतिर्मम। आज हम सभी जन श्रीमद् भागवत कथा साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ के पंचम दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। ज्ञान यज्ञ क्यों? ज्ञान यज्ञ इसलिए कि जिस यज्ञ में भगवान की कथाओं के माध्यम से भक्ति उत्पन्न हो जाए आत्मा में, तो ये भी यज्ञ है। अपन जब यज्ञ करते हैं तो वहां भगवान अग्नि रूप में होते हैं और अपन स्वाहाकार करते हैं, स्वाहा करते हैं, आहुतियां छोड़ते हैं। ऐसे ही श्रीमद् भागवत महापुराण की जहाँ कथा होती है वहां भी हमारे अंदर से बुराइयां बाहर जाती हैं और अच्छाइयां अंदर प्रवेश करती हैं। तो शरीर में जब ज्ञान आएगा तो बुराई बाहर जाएगी और ज्ञान प्रवेश करेगा। भगवान की भक्ति हमारे अंदर प्रवेश करती है, इसलिए ज्ञान यज्ञ। इसका आज पंचम दिवस है। मान अभिमान को हम भूलकर सिर्फ भगवान के भजन को अपना धर्म मानते हैं। अच्छा, व्यक्ति का स्वभाव ऐसा होता है कि थोड़ा सम्मान ना करें तो बुरा लग जाता है। मान और सम्मान की चाह जो रखता है, ऐसे ही पार्वती जी ने शिव जी से कहा कि प्रभु आप नीचे क्यों बैठती हो? तो महादेव कहते हैं गौरा जी, पार्वती, जो व्यक्ति नीचे बैठता है उसको कोई और नीचे नहीं बिठा सकता। ऊंचे से तो हम नीचे आ सकते हैं लेकिन नीचे से और नीचे नहीं जा सकते। इसलिए व्यक्ति को मान अपमान इनसे परे होना चाहिए। किसी भी हाल में हैं, जैसे भी हैं, हम भगवान के हैं। और अगर इसका उदाहरण अगर हमें लेना है तो अपन हाथी का उदाहरण ले सकते हैं। अपने गांव में जब हाथी आता है गजराज, जब गजराज गांव में आता है तो सभी लोग हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। हाथी कितने प्रणाम? हाथ जोड़ने वाले कोई जानवर को नहीं मिलेंगे। सबसे ज्यादा हाथ जोड़ने वाले हाथी के सामने होते हैं और हाथी के पीछे सबसे ज्यादा भौंकने वाले भी होते हैं। गांव भर के जितने कुत्ते हैं वो पीछे रहेंगे हाथी के, लेकिन हिम्मत नहीं है कि वो आगे आ जाएं। वो पीछे भौंकते हैं। हाथ जोड़ने वाले भी सबसे ज्यादा आगे और भौंकने वाले
पीछे। लेकिन क्या गजब की बात है गजानन में, जो हाथी जो होता है वो अपनी मदमस्त चाल में जो है वो आगे बढ़ता जाता है। वो कभी पलट के पीछे नहीं देखता कि कौन भौंक रहा है, और जो हाथ जोड़ के खड़े हैं वो ठहरता नहीं है, और वो अपनी चाल में जो है वो अनवरत चलता रहता है। तो व्यक्ति का स्वभाव भी ऐसा होना चाहिए कि स्तुति में अहंकार नहीं आना चाहिए, और पीछे जो लगे हैं उनके पीछे मुड़ के देखना नहीं चाहिए। वो अपनी चाल में चले तो उसी में वो मस्त है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। कल की कथा में भगवान का प्राकट हुआ था। भगवान देवकी और वसुदेव के यहाँ प्रकट हुए कारागार में। वाचित्वा स्वात्यानम देवकी सुतम भगवान प्रभु। जैसा ही प्राकट हुआ भगवान चार हाथ से प्रकट हो गए। देवकी माता ने कहा कि प्रभु आप कह रहे थे पुत्र बन के आएंगे, आप तो पिताजी बन के आ गए, हमें ऐसा पुत्र नहीं चाहिए। लोग क्या कहेंगे कि ये पुत्र है चार हाथ वाला, इसलिए आप बाल स्वरूप में आइए। तो भगवान ने कहा हम बाल स्वरूप में तो आ जाएंगे माता, लेकिन आपको पता है जो हमारे मामा जी हैं वो बड़े खतरनाक हैं। तो कहा क्या करें? तो वसुदेव जी से कहते हैं कि आप मुझे गोकुल पहुंचा दीजिए नंद जी के यहाँ। तो देवकी ने कहा कि हमारे 6 पुत्रों को तो कंस पहले ही मार चुका है, मैं चाहती हूं कम से कम मेरा स्तनपान तो आप करें। तो देवकी ने अपना दुग्धपान भगवान को कराया। यहाँ वसुदेव ने एक टोकनी उठाई। टोकनी उठाने के बाद भगवान को टोकनी में रखा और अपने सर पर, और भगवान को जैसे ही छुआ है। अब देखिए यहाँ क्या होता है कि जब हम भगवान के समीप जाते हैं तो बंधन खुल जाते हैं। पूरी जंजीर वगैरह सांकरें जो थी ना, वसुदेव जी बंधे थे कारागार में थे, तो भगवान को स्पर्श किया और जंजीरें खुलने लगी। सर पे रखा। अब देवकी तो रुदन कर रही थी। धीरे धीरे बढ़े तो 7 द्वार थे कारागार में। जब वसुदेव जी आगे बढ़े तो एक एक करके ताले खुलने लगे। 20,000 सैनिकों का पहरा था, सब सो गए। बारिश हो रही है। चले जा रहे हैं वसुदेव जी, चलते जा रहे हैं। आगे मिल गई यमुना महारानी। तो पहले तो कम थी, लेकिन जैसे ही वसुदेव जी अंदर गए तो यमुना जी ने कहा कि आज तो प्रभु के दर्शन होंगे। अब वसुदेव जी आगे बढ़े। यमुना कहे हम दर्शन करेंगे। भगवान कहे, भगवान सोच रहे कि यमुना तुम बढ़ क्यों रही हो? तो कहा प्रभु ऐसे अवसर बार बार नहीं आते, आज मैं आपका दर्शन करूंगी। तो भगवान कहते हैं कि देखो यमुना, अगर तुम हमारे दर्शन करोगी तो हमारे पिताजी तो पूरे डूब जाएंगे। कहा अगर तुम हमारे चेहरे तक आओगी तो सबसे पहले दाढ़ी तो पिताजी की डूबेगी, इसलिए हम अपना पैर थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, तुम उसको स्पर्श करो और थोड़ी कम जाओ। तो भगवान ने पैर जैसे ही नीचे किया है, यमुना जी जो है वो घुटन घुटन हो गई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। मध्य रात्रि का पैर है। यहाँ यशोदा, नंद बाबा के महल में यशोदा सो रही हैं। उनके यहाँ एक पुत्री का जन्म हुआ है। वसुदेव जी पहुंचे, कन्हैया को बाजू में सुलाया, पुत्री को उठाया और रात में वहां से लेके पुत्री को वापस आए। अब जब भगवान आते हैं तो बंधन खुलते हैं। पुत्री को, कन्या को लेके जैसे ही आए हैं और बेड़ियां फिर लगनी शुरू हो गई, गेट फिर से बंद हो गए। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य ये है कि जहां माया आती है वहां बंधन हो जाती है। भगवान की योग माया है साक्षात जगदम्बा। तो माया का प्रवेश जब होता है तो बंधन बन जाते हैं, और भगवान को जब हम अपने करीब लाते हैं तो बंधन खुल जाते हैं।
अब जैसे ही वसुदेव जी लेके आए कन्या को, और कन्या शांति। अच्छा एक चीज और है, जब भगवान आए थे तो बड़ी शांति थी, सब सो रहे थे, लेकिन जब माया आई है तो आते ही इतने जोर से रोई है कि बताने की जरूरत नहीं पड़ी कि 8वीं संतान हो गई। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। जैसे ही कन्या ने रोना शुरू किया, सैनिक जाग गए कि देवकी की 8वीं संतान पैदा हो गई। कहा महाराज को सूचना दो कि संतान 8वीं आ चुकी है। अब कंस की तो नींद ही नहीं लग रही थी, ज्यादा परेशानी में भी नींद नहीं आती। क्यों नहीं आ रही थी? नारद जी बोल के गए थे कि काला काला सा होगा, तो दाल में अगर जला हुआ जीरा भी देख लेता तो कहता ऐसा ना हो, नहीं तो कोई काला हो। सैनिकों ने खबर दी कि महाराज देवकी के यहाँ जो है वो संतान हुई है। इसने अपनी खड़ग निकाली और तत्क्षण जैसा खड़ा था वैसा पहुंच गया कारागार में। अब जब पहुंचा तो देवकी से कहा कि अपनी पुत्र दो, तो देवकी कहती है कि भैया ये पुत्र नहीं है, ये पुत्री है, और आप तो दयालु हो, वैसे भी आप मेरे 6 पुत्रों को मार चुके हो, और मैं नहीं चाहती, आपको तो खतरा पुत्र से था, लेकिन ये तो पुत्री है, आप इसको तो छोड़ सकते हो। बाजू में 1-2 सैनिक खड़े थे, कहा महाराज आज पुत्री हुई है, अगर बड़ी हो गई, अगर इसका पुत्र हो गया तो कहा छोड़ना नहीं है। जबरदस्ती देवकी से कंस ने उस पुत्री को छीन लिया। माता का हृदय है बिलखती रही, और जैसे ही उठा के फेंकने को हुआ, तत्काल वो कन्या जो थी वो आकाश ऊपर गई और अष्टभुजाधारी जगदम्बा का रूप ले लिया। देवी प्रपन्नार्तिर हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोखलस प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम तुम्ही चराचरस। कहा अरे मूर्ख, मुझे क्या मारता है, तुझे मारने वाला तो पैदा हो चुका है, मुझे मारने से अब कुछ होने वाला नहीं है। इतना कह के वो अंतर ध्यान हो गई। बोलिए जगदम्बा माता की। अब अब आते हैं अपन गोकुल। कंस वहां से तो निकला, गोकुल में जो था यशोदा गर्भवती थी। अब यशोदा जी जब गर्भवती थी तो नंद बाबा की 2 बहनें हैं, नंदा और सुनंदा। क्योंकि भैया के यहाँ कोई खुशी का अवसर होता है तो सबसे पहले बहनें आती हैं। 3 महीना पहले जे आकर बैठ गई थी गोकुल में कि भाभी जी को संतान होगी तो बहुत सारा नेक मिलेगा। तो डेली जाती, देखती, ऐसा तो नहीं बालक हो गया हो तो हमें नेक मिलेगा। क्यों जाती थी? क्योंकि एक 9 लाख का हार चाहिए था उन्हें। सुनंदा नाम की जो बहन थी, सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4:30-5 बजे करीब पहुंची यशोदा भाभी के कक्ष में। तो क्या देखती है कि संतान तो हो गई। अब खुश तो इतनी हुई वो कि चलो संतान हो गई। फिर रेशम के पीले कपड़े में भगवान लिपटे वहां सो रहे थे। तो कहा पहले देख लूं कि पुत्र है कि पुत्री है। तो हिम्मत तो नहीं हो रही थी, लेकिन धीरे से उठाया और कहा भगवान ने हमारी सुन ली, ये तो लाला हुआ है। अब जैसे ही देखा कि भाभी को लाला हुआ है तो निकल के आई बाहर। पहले थाली बजाने की प्रथा चलती थी, जब संतान होती थी तो थाली बजाई जाती थी। तो इसने थाली उठाई और ठोकनी शुरू कर दी। बोलिए बाल कृष्ण लाल भगवान की। बजा रही है और कहा भैया तो गौशाला में होंगे, सुबह का समय है। दौड़ी दौड़ी आई, नंद बाबा के पास। नंद बाबा जो हैं वो गौओं की सेवा कर रहे थे। सुबह सुबह सेवा कर रहे थे और एक बात मन में बोल रहे थे कि पता नहीं कब होगा। क्योंकि नंद बाबा 75 साल के हो गए थे, 75 साल की उम्र हो गई थी और इंतजार था कि हमें लाला कब होगा। अब सुनंदा वहां से आई, कहा भैया बहुत अच्छी खबर है,
तो कहा खबर का है वो तो बताओ। तो कहा आप हमें क्या दोगे? कहा जो मांगोगी वो मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन तुम बताओ तो खबर क्या है। तो नंद बाबा से कहा कि भैया आप पिताजी बन गए, आपकी यहाँ लाला भयो है, बधाई हो। अब जैसे ही नंद बाबा ने सुना कि हमारे यहाँ लाला हुआ, तो कहा तो फिर जल्दी से हम यमुना जी जाते हैं, स्नान करके हमें तैयार तो होना पड़ेगा। सब लोगों को बुलाया, कहा यशोदा की यहाँ लाला हुआ है। यमुना जी गए, नहा के आए, बढ़िया पीतांबरी पहनी, बड़ी बड़ी दाढ़ी थी, उस पे हाथ फेर रहे हैं, पगड़ी लगा के तैयार हो गए। नंद बाबा थे 75 के और लग रहे हैं 25 के, इतने खुश हैं। थे 75 के और आज खुशी की वजह से लग रहे हैं 25 के। सब लोगों ग्वाल वालों को पता चला कि नंद के यहाँ लाला भयो है, लाला भयो है। सब लोग खुशी में झूम रहे हैं। तो एक बधाई गीत तो यहाँ हम लोग भी गाएंगे और भगवान का उत्सव आज फिर से मनाएंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो अज नंद यशोदा के बार बधाई बाज रही, हरे है बधाई बाज रही। हो आज नंद यशोदा के बार बधाई बाज रही, आज नंद यशोदा के बार बधाई बाज रही, आज नंद यशोदा के बार बधाई बाज रही, आज नंद यशोदा के बार बधाई बाज रही। हरे है बधाई बाज रही, बधाई बाज रही, आज नंद यशोदा के बार बधाई हो।
हमारी यशोदा रानी जो है ना, वो तो साक्षात ममता की मूर्ति है। जो ज्यादा उम्र की गोपियां हैं वो कह रही हैं कि चलो भगवान ने आज सुन ली। नंद बाबा ने कितने यज्ञ करवाए हैं, कितने ब्राह्मणों को भोजन करवाया है, कितना दान दिया है, लेकिन देर से सही पर भगवान ने सुन ली। तो नंद के घर लाला हो गए हो। तैयारी करने लगी कि अब तो सब नंद भवन जाएंगे, तैयारी करेंगे। गोपियां सज रही हैं, संवर रही हैं। इतने में एक 95 साल की माता राम थी। जैसा ही सुना है कि यशोदा के यहाँ लाला हुआ है, तो माता राम ने सोचा कि जब सब सज संवर रही हैं तो फिर मैं क्यों पीछे रहूं, मुझे भी सजना चाहिए, क्योंकि आज तो खुशी का दिन है। 80 साल पहले शादी हुई थी तो वो लहंगा निकाल लिया माता राम ने, 80 साल पुराना, क्योंकि ये 95 साल की थी। बढ़िया तैयार हो रही हैं। अब उम्र ज्यादा थी तो जो चीज होंठ में लगना चाहिए तो वो आंख में लगा रही, और जो आंख में लगनी थी वो होंठों पे लगा रही है। कैसा श्रृंगार हो रहा होगा, लेकिन गजब का भाव है गोकुल वासियों का। जो गोपी और ग्वाल थे, कितना भाव होगा। सब तैयार हो रहे हैं, सज धज रहे हैं, सब यशोदा के महल में इकट्ठा होने लगे। नंद बाबा को कहते कि नंद बाबा बधाई हो, आपको लाला हुआ है। गोपियां कहती यशोदा मैया बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि आपको लाला हुआ है। बड़े बड़े गोप ग्वाले जो थे वो श्रृंगार कर करके राजमहल में इकट्ठा होने लगे। कहा महाराज जी, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे यहाँ लाला हुआ है, इसलिए आपका आशीर्वाद भी इसको प्राप्त हो जाए। तो गर्गाचार्य जो था जात कर्म संस्कार के साथ स्वस्ति वाचन बोला। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्वा, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा, स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। गर्गा सांडल्य ऋषि ने उनका जात कर्म करवाया। गोप्या समुष्ट मणिकुंडलानि किरीटे, नंदालयम सबलया वृद्ध वसंती कुंडले। अब भगवान तो यशोदा जी के पास है, यहाँ जात कर्म संस्कार हुआ, बहुत बहुत आशीर्वाद दिया। अब नंद बाबा इतने खुश थे कि ब्राह्मणों को 2 लाख गाय जो थी 2 लाख तत्काल दान में दे दी। 7 तिल के पहाड़ बने थे, तिल इकट्ठा करके वो सब दान में दे दिया। इतने खुश हैं नंद बाबा कि चलो देर है पर अंधेर नहीं है, बड़ा भारी दान दे रहे हैं और खुश भी हो रहे हैं। इसलिए आज ब्रजराज जू के लाला को जन्म भयो, छायो और मोद भयो अति सुखदाई है। नाचे सुर किन्नरी और अप्सरा और चाह भरी, बाजत मृदंग झांझ ढोल भी सवाई है। इतने खुश हैं कि जो लग रहा है वो दान में दे रहे हैं कि हम आज आपको क्या दे दें। वो लग भी ऐसा रहा है जैसे कुबेर आके बैठ गया हो। बढ़िया धूम मची है, सब लोग बधाई गा रहे हैं, बधाई दे रहे हैं। इतने में क्या है, गोकुल में माखन और मिश्री का चलन है। 500 ग्राम के माखन के लड्डू बनाए गए हैं एक दूसरे को देने के लिए, कि सबको माखन देना है। 500 ग्राम के लड्डू बनाए गए। अब जब लड्डू बने तो एक बूढ़ी अम्मा थी जिनके दांत नहीं थे, वो भी पहुंच गई वहां और पूछ रही है, क्योंकि सुना नहीं पड़ता था। लोगों ग्वालों से पूछे कि भैया क्या होगा वो,
तो कहा अपने नंद बाबा थे उनको लाला हुआ है, यशोदा को लाला हुआ है। लड्डू फेंक रहे थे यहाँ से वहां, वहां से यहाँ माखन के, तो माता राम बोल नहीं पाई, एक लड्डू आया और बिना ही दांत के सीधा पेट में चला गया। कहा आप तो प्रसन्न होइए क्योंकि यशोदा है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की जय। यहाँ तो उत्सव चल ही रहा है। कंस ने तत्काल आपातकालीन बैठक बुलवाई। आपातकालीन बैठक कैसी? क्योंकि जगदम्बा जो हुई थी ना, वो तो कह चुकी थी कि अरे मूर्ख, तुझे मारने वाला तो पैदा हो चुका है। बड़े भारी राक्षस उसमें इकट्ठे हुए। सक्टासुर है, विकटासुर है, अघासुर है, बकासुर है, तृणाव्रत है, चारों है, मुष्टिक है और पूतना है। आपातकालीन बैठक लगी है मथुरा में कंस के यहाँ। कंस ने कहा कि अब क्या करें। सबने अपनी अपनी राय रखी कि जब जन्म हो गया है तो अब उसको ढूंढेंगे कैसे। तो पूतना ने कहा कि महाराज परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं जाऊंगी, जितने बच्चों ने जन्म लिया है गोकुल में उनको सबको मार दूंगी, क्योंकि पूतना बाल घातनी। तो कहा ये उपाय तो अच्छा है। बाजू में एक दूसरा राक्षस बैठा था, बकासुर। उसने कहा पूतना तुम कैसे जाओगी, घरों में प्रवेश कैसे करोगी, क्योंकि बालक जब होता है तो उत्सव होता है। तो कहा मैं ये 6-6 इंच के दांत हैं, इनको मैं काट दूंगी और ऊपर थोड़ा सा प्लास्टर कर लूंगी, और ज्यादा इसी है तो घूंघट डाल लूंगी, मुझे कोई पहचानने वाला नहीं है। तो कंस ने कहा ठीक है तुम जाओ। अब पूतना चली। पूतना ने इतना अच्छा श्रृंगार किया है कि कोई कह नहीं सकता कि ये राक्षसी है, इतना अच्छा श्रृंगार किया। पहुंची गोकुल। अब गोकुल जैसे ही पहुंची तो कहा भैया क्या हो गयो, इतने लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, क्योंकि नंद बाबा के यहाँ तो 50,000 जा रहे थे तो 25,000 आ रहे थे। सभी प्रकार के देव, दानव, किन्नर, गंधर्व, इनका आना जाना लगा था, क्योंकि यशोदा के यहाँ साक्षात परब्रह्म जो हमारा परमात्मा है उसने अवतार लिया है। पूछा कि भैया नंद जी का महल कहाँ है? कहा आओ बहन आओ। तो पूतना कहती है कि हमने सुना है आपको लाला भयो है। कहा हाँ हुआ है। तो कहा हम आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। तो कहा आप कहाँ से आई हो? तो कहा हम बहुत दूर से आए हैं। अब यशोदा मैया ने सोचा रोज 10-20 हजार आदमी आ रहे, कौन कहाँ तक पूछे आप कहाँ से आए हैं। तो कहा बहुत अच्छी बात है, आप आए, हमारे लाला को खूब आशीर्वाद देना और आशीर्वाद भी दो और कहो कि इसकी आयु और उन्नति हमेशा बढ़ती रहे। तो यशोदा जी ने कहा कि हम तो अतिथि सत्कार करते हैं, आपका ही लाला है, आशीर्वाद दो, हम आपकी जलपान की व्यवस्था करवा देते हैं। यशोदा जी गई अंदर, भगवान तो लेटे हुए थे। पूतना गई भगवान के पास में। जैसे ही घूंघट ऊंचा किया है पूतना ने, वो भगवान ने आंखें बंद कर ली। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। आंखें बंद कर ली कन्हैया ने। अब संत यहाँ कर्मयोगी परीक्षित जी व्यास नंदन सुखदेव जी से कहते हैं कि प्रभु कन्हैया ने आंखें बंद क्यों की? तो सुखदेव जी कहते हैं कि सुनो राजन, प्रभु को मां को कोई नहीं समझ सकता। मेरे हिसाब से भगवान शायद सोच रहे थे कि जब रामावतार हुआ था तो वहां भी पहले देवी जी आई थी ताड़का, और यहां आ गई है पूतना, इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर ली हूं। फिर किसी संत ने
और अपनी बुद्धि और विवेक से एक तर्क दिया कि हो सकता है भगवान सोच रहे हो अपने स्तन में विष लगा के आई है, तो विष तो हमने तो सोचा ही नहीं था कि हम गोकुल जाएंगे तो पहले विष पीना पड़ेगा, फिर माखन और मिश्री मिलेंगे। हम तो माखन और मिश्री खाने के लिए आए हैं, ये जहर लेके आ गई शुरू में। फिर एक संत ने सोचा कि हो सकता है भगवान की दाहिनी आंख में सूर्य है और बाईं आंख में चंद्र, मारने के लिए आई है विष लगाकर। अब इसको कौन सी गति प्रदान की जाए? आंखें बंद करके सोच रहे हैं भगवान। पूतना सोचती है कि जल्दी से स्तनपान कराओ, 5 मिनट में विष जैसा ही जाएगा और बालक जो है वो खत्म हो जाएगा। कन्हैया को उठाया, स्तन से लगाया। अच्छा, बच्चे जब दूध पीते हैं तो एक हाथ दूसरे स्तन पे भी चला जाता है। भगवान विचार कर रहे हैं कि इसको गति क्या दी जाए। 5 मिनट हुए, फिर 10 मिनट हुए, 15 मिनट हुए। पूतना सोच रही ये बालक मरता क्यों नहीं है। जब प्राण निकलते हैं तो श्वास जो है वो अवरुद्ध होती है। जब पूतना को लगा कि मैं तो मरने वाली हूं, कहा छोड़ दे मुझे, छोड़ दे। तो भगवान कहते हैं कि मौसी जी, जिसको हम पकड़ते हैं उसको हम कभी छोड़ते नहीं हैं। जिसको हमने पकड़ लिया फिर हम उसको छोड़ते नहीं हैं, और जब तक नहीं पकड़े हैं तब तक सब चलता है। लेकिन आज हमने आपको पकड़ लिया है, इसलिए अब छोड़ने वाले नहीं है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। धीरे धीरे जब भगवान ने दुग्धपान किया और पूतना का अंत कर दिया। अब पूतना गिरी धड़ाम से, 6 योजन की थी, इतना विकराल रूप। 6 योजन मतलब 18 किलोमीटर, आप अंदाज लगा सकते हो। 18 किलोमीटर लंबी थी पूतना, ऊंची। जैसा ही गिरी है तो गोकुल के बाग और बगीचे जो थे वे सब खत्म हो गए। भगवान सीने पे बैठे हैं। यहाँ यशोदा जी ने ग्वाल वाल के साथ यशोदा जी आई। कहा लाला को तो कछु नहीं भाओ। अब लाला को उठाओ, उठा के माता का प्रेम होता है कि पता नहीं कौन राक्षसी थी, उसके शरीर को छू के आया है। आजू बाजू 1-2 और ग्वालने थी गोपियां। कहा जल्दी से नारायण मंत्र का झाड़ा दो, इसको नजर लग गई होगी। गाय की पूंछ से झाड़ देते हैं तो कहते हैं ऋषि के साय नमः। भगवान कहते हैं माता जी कितनी भोली है, हमारे नामों से ही हमें झाड़ रही है। कहा गाय की पूंछ से, कहा इसको गौमूत्र में स्नान करवाना, तब जाके ये शुद्ध होगा। वो राक्षसी थी और राक्षसी ने उसको भगवान को छुआ है। कहा इसको स्नान करवाइए पंचगव्य से। झाड़ा लग रहे हैं, नजर उतारी जा रही है। नंद बाबा जो थे वो गए थे मथुरा, क्योंकि राजा था कंस और छोटे छोटे से जो कबीले थे वो टैक्स देने के लिए जाते थे मथुरा। लौट के आके देखते हैं कि बड़ा भारी सा पहाड़ जैसा जी कौन है। कहा जी पूतना है और कन्हैया को लेके उड़ी थी। सब ग्वाल वाले इकट्ठे हुए, छोटे छोटे से टुकड़े करके उसको जलाया गया। अब देखिए जब उसको जलाया तो उसके शरीर से दुर्गंध नहीं आई। राक्षसी थी तो दुर्गंध आनी थी, लेकिन शरीर से सुगंध आ रही है। पूरा गोकुल जो था वो महक गया। तो परीक्षित कहते हैं कि महाराज वो तो राक्षसी थी, फिर इसके शरीर से सुगंध क्यों आ रही है?